जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और खबर है एनबीटी की, दिन है शनिवार 26 अप्रैल 2025। देखो न्यूमरोलॉजी भी इनकी है 26 अप्रैल 2025। और खबर पोप फ्रांसिस की है का अंतिम संस्कार होगा। समझे, 3 दिन के लिए इंडिया का, भारतवर्ष का यानी कि झंडा इन्होंने झुका के रखा। क्या है भाई, ये भगवान है तुम्हारा है। और रानी जो खत्म हुई थी ब्रिटेन की, 3 दिन के लिए झंडा झुका कर रखा। क्या भैया, भारत की भारत माता थी वो हैं, अब भी रानी है क्या भाई? बताओ, खुलकर बता दो अब तो। इस भारत को अब खुल के बता दो कि राज है किसका, भी क्यों झुकाया झंडा 3 दिन उसके लिए, 3 दिन उसके लिए। पुलवामा हमला हुआ, इनके लिए बता दो कितने 10-15 दिन तो इनके लिए भी झुकना चाहिए था। या भी हमारे जो आतंकवादियों ने जो पहलगाम की हाल ही में जो घटना घटी है, अंजाम दिया है कि 26 बताते हैं तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हैं, इतने मरे हैं, ज़्यादा ही मरे हैं खैर लोग बाग, लेकिन अपनी न्यूमरोलॉजी चलाते हैं, यानी कि घटनाएं भी इन्होंने घटवाई है। तो इनके लिए कै दिन झुकाया आपने ये भारत का तिरंगा झंडा है, ये बताओ। तो ये सोचना, तो मैं इसमें न्यूमरोलॉजी दिखाता हूँ पोप साहब की, इस फ्री डैश मेसनरी की। पोप फ्रांसिस का आज यानी शनिवार को वेटिकन सिटी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को 88 वर्ष की आयु, 21 न्यूमरोलॉजी भी इनकी है कि 21 ब्रह्मांडों के ऊपर उस अलक निरंजन, काल निरंजन, ज्योति निरंजन, लूसीफर, दज्जाल, इब्लिस, कुछ भी कह लो, एक ही नाम है ये जो फॉलन एंजल थे, इनका 21 ब्रह्मांडों के ऊपर कंट्रोल है, नियंत्रण है आज भी पूरी तरह, जिसमें से कि ये मृत्यु लोक भी, पृथ्वी भी इन्हीं के कंट्रोल में है। तो ये न्यूमरोलॉजी 21 नंबर। निधन होगा शुक्रवार सुबह तक 1,28,000 से अधिक लोग दिवंगत पोप, 1,28,000 इसकी जोड़ लो इसको, 1 + 2 + 8 11 नंबर आ रहा है जी। पोप को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे इतने। वेटिकन ने गुरुवार को बताया कि करीब 130 विदेशी, 130 13 नंबर भी आ रहा है इसमें, यह ध्यान रखो, प्रतिनिधि मंडलों ने पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने की पुष्टि की। तो 3-3 दिन पोप साहब के लिए झंडा झुकाया जा रहा, 3 दिन रानी के लिए झंडा झुकाया गया। हमारे जो देश के नागरिक खत्म हो रहे हैं, जो कत्लेआम करा है, इनके हिसाब से धर्म पूछ पूछ कर हैं, कपड़े उतार उतार कर इनके हिसाब से, यानी कि गृह युद्ध की पूरी तैयारी थी इनकी करवाने की। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी जागरूक साथियों का जिनकी आंखें खुल चुकी हैं और जो लगातार इनका टोटल मैन स्ट्रीम मीडिया होने के बावजूद इनके बड़े बड़े यूट्यूबर होने के बावजूद भी उन्होंने इनकी पोल खोल दी। और उनके इस गृह युद्ध के जो डिवाइड एंड रूल, इस फ्री डैश मेसनरी से ही निकली एक विचारधारा है। और झूठ की विचारधारा बार बार बोलो, 100 बार बोलो, 101वीं बार लोग अपना आप स्वीकार कर लेंगे। तो ये सब कुछ फेल कर दिया है इनका। अब इनका नया जो एजेंडा है वो केवल इसी पे चलेगा। इनकी जो तथाकथित फर्जी डैश बीमारियां, वो भी इन्होंने, हमारे जागरूक साथियों ने लगभग फेल कर दिया है। अब इनका क्लाइमेट डैश डैश चेंज के ऊपर चलेगा। इसके ऊपर ये जो हार्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे आने वाले समय में, बड़े बड़े मोटे मोटे ओले भी पड़वाए जाएंगे। तो उसके द्वारा एक लॉकडाउन की फिर तैयारी करेंगे, लंबे लॉकडाउन की, छोटे छोटे रूप में करेंगे पहले गर्मी के बहाने से। यानी कि लॉकडाउन का ही असली नाम कर्फ्यू है। जैसे कि राजतंत्र का बदल कर नाम इन्होंने लोकतंत्र रख दिया, इसलिए कर्फ्यू का नाम ही बदल कर लॉकडाउन रख दिया है। तो आपको आदत डलवाएंगे लॉकडाउन की किसी भी बहाने से। तो अब इनका लास्ट हथियार जलवायु डैश परिवर्तन के नाम पर कर्फ्यू लगाना है। चाहे कर्फ्यू गृह युद्ध के नाम से लग जाए, चाहे कर्फ्यू वर्ल्ड वार के नाम से लगे, वर्ल्ड वार भी इनको करवाना है आने वाले समय में। और जो हमारे ट्रंप साहब है, ट्रंप साहब को मर्डर दिखाएंगे, इनका क्लोन का मर्डर, इनका नहीं, मतलब क्लोन का मर्डर दिखाया जाएगा। और चाहे डुप्लीकेट का यहाँ से नींव रखेंगे। हो सकता है कोई बड़ा नेता हो, उसके बाद ये परग्रहियों का अटैक दिखाएंगे ऊपर से, भाई सारे बॉर्डर ख़त्म करो। और सुनने में ये भी आ रहा, अब जो हमारे जागरूक साथियाँ कुछ आंकड़े लगा रहे हैं कि जो कश्मीर वाला हिस्सा है टोटल कंट्रोल में, अमेरिका के कंट्रोल में देंगे आने वाले समय में। यानी कि बंदर बैठाया जाएगा, एक बंदर जैसे बिल्ली का और उसका बंदर का वो नहीं दिखाते टुकड़ा का, वो सब कुछ, तो वो दोनों तरफ से वो
वही कंट्रोल करके सांप की तरह कुंडली मारकर इस हिस्से पे बैठेगा। तो ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। और आतंकवादी हमले वहीं होते हैं जहाँ पर प्रचुर मात्रा में खनिज लवण हो, प्राकृतिक संपदा हो, जैसे कि हसदेव, बक्सवा, हसदेव जैसे जंगलों को। और अभी हाल ही में हैदराबाद के जंगलों को 400 एकड़ का बताया गया है, उसको कटवा रहे हैं ये। तो जहाँ पर प्राकृतिक संपदाएं हैं उनको, उनकी लूट है, खनिज लवणों की लूट है। जंगल तो अरावली के राजस्थान में पड़ रहे हैं, वहाँ आतंकवादी क्यों नहीं आते? जहाँ इनका कुछ लगता है इन्हें है, तो ये पूरी पृथ्वी को बिल्कुल एकदम खाली कर देंगे। अब तो एक कृत्रिम आपदाएं ला रहे हैं, ये हार्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा फिर वाकई में ही रियल आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये असंतुलित कर देंगे सब कुछ। तो ये लगा लो, इनके लिए पॉप साहब के लिए 3 दिन का झंडा झुकाया जा रहा है, रानी के लिए 3 दिन का झंडा झुकाया गया है, जिन्होंने जलियांवाला बाग करवाया। एक हरामखोर, हरामजादा, एक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर था, एक जनरल डायर, उस एक का ही ऑर्डर था, केवल मारने वाले हमारे लोग थे। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है, जो गोलियां चलाई थी आज भी वही खेला जा रहा। ये जो हमारे लोग हैं सेना में और इनमें, टोटल ऑर्डर उन्हीं का है, कंट्रोल उन्हीं का है, और ये अपने लोगों पर ही आज ये नक्सलवादी करके, वहाँ भी आतंकवादी इन्हीं के हैं, पूंजीवाद के। सारा खेल पूंजीवाद का है, सारी दुनिया में इनका कंट्रोल है। पूंजी आतंकवादी संगठन टोटल इनके हैं, और जहाँ पर इन्हें कंट्रोल करना होता है पहले तैयार करके बिल्कुल ये आतंकवादी भेजे जाते हैं। जैसे कि इजराइल वाला हिस्सा, गाजा वाला जो खेल चल रहा था, वहाँ 40 बच्चों की इनकी न्यूमरोलॉजी है, नरबली चढ़ाई थी, ये उन्हीं के आतंकवादी थे, गाजा वाले जो, ठीक है ना। तो सारी दुनिया में इन्हीं का खेल है, टोटल आतंकवाद का, आतंकवादियों का, ये समझना होगा। आप सभी को मेरा निवेदन है, जितने भी ये पंथ, श्रद्धा, मजहब, मत या रिलीजन में बटे हुए लोग हैं, ना बटे, इकट्ठा होकर इनसे लड़ो, इनके सारे के सारे षड्यंत्र को तोड़ो। अब केवल एक ही लड़ाई है, पूंजीवाद और आम जनता की लड़ाई है। यदि जीना है तो इनसे लड़ना है, पूंजीवाद को ख़त्म करना है। इनकी टोटल व्यवस्था ही पूंजीवादियों की बनाई हुई व्यवस्था है, ये शैतानी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बदलना होगा। चेहरा बदलने से कोई फ़ायदा नहीं, प्रधानमंत्री बदलने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं कह रहा हूँ व्यवस्था बदल दो इनकी, लोक स्वराज स्थापित कर दो। लोक नियंत्रित तंत्र चाहिए हमें, ना कि नियंत्रित लोक वाला तंत्र। लोक तो इन्होंने नियंत्रित कर रखे हैं, तंत्र इसी को लोकतंत्र कहते हैं, इस राजतंत्र को भी। तो हमें लोक स्वराज चाहिए, ऐसे एक व्यवस्था की स्थापना करनी होगी। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।